क्यों सुलग रहा है यूपी का सहारनपुर? बहन जी के प्रोग्राम से आए हुए थे। आप लोग भी थे? हाँ, बहन जी के प्रोग्राम में वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। चंदनपुर से 1.5 किलोमीटर दूर पहले एक जंगल पड़ता है, बाग वगैरह। तो हमें पता लगा चंदनपुर में कुछ लड़कों को, भीम आर्मी वालों को मारा उन्होंने। तो हम लड़कों ने कहा चलो जी वापस हो लो। हम वहाँ से जैसे ही गाड़ी हमने घुमाई, ड्राइवर सहित हम 11 लोग गाड़ी में थे। जैसे हमने गाड़ी वहाँ से घुमाई, गाड़ी घुमाते क्या होता है कि हमारी जैसे बाग आया वो, हमारे सामने एक बस जा रही थी, उस बस को उन्होंने हाथ दिया, बस रुक गई, हमारी गाड़ी रुक गई। और गाड़ी रुकते उन्होंने बंदूकें, लठ, तलवारें आते बजानी शुरू कर दी। किसने भड़काई सहारनपुर में हिंसा की आग? हम रैली में से आए थे, सबीरपुर में से। जैसे हम बेटा चांद आए तो 40-50 लड़कों ने हम पे हमला कर दिया। हथियार थे उन पर, राड भी ले रहे थे, तलवार भी ले रहे थे। क्या जातीय हिंसा की चपेट में है सहारनपुर? मैं मायावती रैली से आ रहा था, तो मेरे हाथ में मायावती जी के झंडे थे। तो उन झंडों को जो है ना, राजपूत के लोगों ने छीना मेरे से और बहना शुरू कर दिया। 50 हम बाइक पे थे, एक बाइक पे थे 3 आदमी। हमने उन पे सब चीज़ थी, उन पे डंडे, तलवारें। कारण ये था कि हाथ हमारे झंडे थे, उसका पता लग रहा था कि हम चमा रहे हैं। बस यही कारण था मेन। तो सहारनपुर में दहशत का माहौल है। हिंसा की वजह से हालात बिगड़ गए और तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन उपद्रवियों से निपटने के लिए धारा 144 लागू कर दिया। अफवाहों से बचने के लिए मोबाइल और इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। मंगलवार को मलेपुर रोड पर हुई हिंसा में मारे गए आशीष के परिजनों को राज्य सरकार ने 15 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को गोली लगने से घायल शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके जांच हो रही है। लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। उनका कहना है कि यह घटना पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक है। पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं है इसमें सर। पुलिस प्रशासन तो शासन के साथ ही काम करती है। जिसकी राजनीति होती है, जिसकी मुख्यमंत्री सरकार जिसकी होती है, पुलिस उसकी होती है। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही रही है? पुलिस की लापरवाही इतनी है कि मैं खून से लथपथ, मैंने एक वो पुलिस वाला मिला, मैंने कहा भाई साहब जरा मुझे चौकी तक छोड़ दिया। उसने पता क्या कहा कि मेरी वर्दी गंदी हो जाएगी। अभी हम लोग पूरी तरह इस पूरे प्रकरण में प्रशासन का फेलियर मानते हैं। पूरी तरह यहाँ के प्रशासन ने इसके अंदर जो अपनी सख्ताई नहीं की, ये कांड उसकी वजह से हुआ है। दरअसल बीएसपी मुखिया मायावती के मंगलवार को यहां आने से पहले और उनके जाने के बाद शबीरपुर गांव और बड़गांव में हिंसा भड़क उठी थी। बुधवार को ठाकुर और दलित पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए थे। सहारनपुर की पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए अफवाहों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक शख्स की मौत को लेकर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीसरी कड़ी में जो दोषी हैं उनके खिलाफ बिना किसी मुरव्वत के तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में कल रात 24 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सहारनपुर हिंसा से निपटने में नाकाम होने पर डीएम एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी का भी तबादला कर दिया गया है, जबकि मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल और डीआईजी जेके शाही को भी हटा दिया गया है। जिले से हटाने को लेकर कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की हालत को नियंत्रित नहीं कर पाने को लेकर नाराजगी जताई है। इसके बाद उन अधिकारियों को हटा दिया गया। 3 हफ्तों में चौथी बार हुई हिंसा के बाद इलाके में काफी तनाव है, जिसे देखते हुए भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है। अब सवाल है कि आखिर सहारनपुर का शबीरपुर क्यों जल रहा है? दरअसल विवाद की शुरुआत 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन से शुरू हो गई थी। ग्राम प्रधान की अगुवाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने यह कहकर ऐतराज जताया कि प्रशासन से
अनुमति नहीं ली गई थी। ये मामला कुछ इस कदर बढ़ा कि 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए गाजियाबाद जा रहे युवकों को रोक लिया गया। जैसे युवकों को रोका गया, शब्बीरपुर सुलह गुछा, तब प्रधान पक्ष के कुछ लोगों के घर फूंक दिए गए। पथराव और हिंसक संघर्ष में दूसरे पक्ष का युवक मारा गया। सवाल है कि क्या सहारनपुर हिंसा रोकी जा सकती थी? ये घटना अचानक नहीं हुई, प्रशासन की नाकामी ने इस आग को भड़कने का मौका दिया। सवाल है कि क्या प्रशासन का लोकल इंटेलिजेंस फेल हो गया था? जब कई दिनों से दोनों पक्ष में तनाव चल रहा था तो प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा था? कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।